मन में देश और राज्य की सेवा करने का संकल्प लेकर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल ज्वाइन करने वाले हसौद के लाल कमलेश साहू दशहरा और दीपावली मनाने गांव आया था। गांव से लौटते वक्त उसने घर पर बताया था कि वह इस साल की छुट्टी खत्म करने के बाद अगले साल वह फिर आएगा। घर में उसकी पत्नी और बुजुर्ग माता पिता और भाई को भी उसके वापस आने का बेहद इंतजार था। पर बुधवार की दोपहर एक दुखद खबर ने कमलेश की पत्नी और मां को आप सहित पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। नारायणपुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में सर्चिंग के लिए निकले कमलेश साहू शहीद हो गए। हसौद निवासी मुंगेश्वर साहू और उनकी पत्नी ताराबाई की आंखों के तारे कमलेश थे। 2 बेटों में कमलेश सबसे बड़ा था और यशवंत छोटा बेटा था। उनकी एक बेटी भी है और छोटे भाई यशवंत ने बताया कि कमलेश 2010 में सेवा था। सीएफएफ में जाने के लिए वह तैयारी कर रहा था और 2018 में उन्होंने सीएफएफ ज्वाइन किया। कमलेश साहू सीएफएफ 9वीं बटालियन के जवान में से थे और उनकी पोस्टिंग नारायणपुर में हुई थी। इस दुखद घड़ी में जितने भी परिवारजन, गणमान्य नागरिक, शासन प्रशासन और मेरे भाई, मेरे बड़े भैया कमलेश कुमार साहू जी का आज छत्तीसगढ़ के लिए व भारत देश के लिए आज कुर्बान शहीद हो गया। और जितने भी गणमान्य शासन प्रशासन लोग आए हुए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मुंगेश्वर प्रसाद साहू ग्राम हसौद से, जो बड़े बेटा कमलेश कुमार साहू जो सीएफ में भर्ती रही से सन 1918 में, आज कल 14 तारीख की डेट में शहीद हो गए। नक्सलाइट मन बम लगा करके बोला हत्या कर दे नक्सलाइट मन के द्वारा। बेटा के भी बहुत पहले से इच्छा रही से कि मैं पुलिस बनूँ, पापा पुलिस। वैसे मोरो भी बहुत पहले इच्छा रही से पुलिस में रह करके सेवा दूँ करके, देश की सेवा में लगूँ करके, लेकिन बेटा अगर इसे काम ला और आज देश के लिए शहीद हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये नवीन महाविद्यालय है, ये आज शहीद जो है कमलेश कुमार साहू, उसका नाम में किया जाएगा। बुधवार को आमदाई खदान के पास कैफ के जवान सर्चिंग के लिए निकले हुए थे और इसी दौरान कमलेश साहू और एक और जवान बालोद निवासी विनय कुमार सर्चिंग के दौरान फंड में थे। इस दौरान आईईडी ब्लास्ट हो गई, जिससे वह चपेट में आ गए और इस घटना में कमलेश साहू शहीद हो गए और विनय कुमार घायल हो गए। कमलेश साहू की शादी 20 महीने पहले हुई थी। उसकी शादी मुड़पार गांव के विंदा साहू के साथ 28 अप्रैल 2022 को बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी। अभी इस दंपत्ति की कोई संतान भी नहीं हुई है। तो वहीं दीपावली के समय अपनी पत्नी से फिर से आने का वादा करके कमलेश साहू आ गया था, लेकिन आईईडी ब्लास्ट में कमलेश साहू शहीद हो गया और 20 माह में ही बिंदा की मांग का सिंदूर उजड़ गया, जो बेहद ही दुखद है। आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान के शहीद होने की सूचना मिलने पर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना और एसपी सहित जवान कमलेश साहू के घर पर हंसों पहुंचे। कलेक्टर ने उनकी पत्नी बिंदा को गले से लगाकर ढांढस बंधाया और उनके पिता और मां से भी मुलाकात की। आज शहीद कमलेश साहू जी ने अपनी शहादत नारायणपुर में कल दी थी और आज हसौद गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब शर्मा जी उपस्थित थे और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री बालेश्वर साहू जी, विधायक चंद्रपुर श्री राम कुमार यादव जी, बीजेपी से लीडर्स निर्मल सिन्हा जी और अन्य लीडर्स भी उपस्थित थे। जिला प्रशासन से पुलिस फोर्स, माननीय एसएसपी सर और कलेक्ट्रेट से सभी स्टाफ भी उपस्थित थे। ये बहुत दुख का क्षण है जो हमें ये देखना पड़ रहा है और आज सारे मान और सम्मान से, प्रोटोकॉल से हमने साहू जी को हमने नमन किया है और उनके बलिदान को हम लोग शत शत प्रणाम करते हैं। मैम, शहीद जवान के घर भी गए थे, उनके परिजनों से मुलाकात भी की है?
जी, हम लोग एसएसपी एंड कलेक्टर में शहीद परिवार के घर भी गए और हमने उनके माता पिता, उनकी पत्नी और उनके भाई और बहन से हमने मुलाकात की है और ये बहुत दुख का क्षण है और ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हम लोग सब उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। ये जिला शक्ति के लिए बहुत ही दुखद क्षण है। हसौद के रहने वाले श्री कमलेश साहू जो आरक्षक 9th बटालियन CF में भर्ती हुए थे और जिला नारायणपुर के छोटे डंगर अनुभाग में अमदई घाटी में पदस्थ थे और कल दिनांक 13 तारीख को सुबह ID की चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गए और उनका आज पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम में आज सुबह रात में ही पहुंचा था और कल जैसे ही हमें जानकारी मिली थी तो मैं और कलेक्टर मैम के साथ में उनके परिजनों से, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी पत्नी, उनके भाई सभी से मुलाकात किए थे। आज सुबह से ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस दुख की घड़ी में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी और श्री केदार कश्यप जी का भी आगमन हुआ था और उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद फिर शहीद के पार्थिव शरीर को नगर भ्रमण कराया गया और उसके बाद क्षेत्रीय विधायक गण और जनप्रतिनिधि आसपास के सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। निर्मल सिन्हा जी लगातार इस क्षेत्र में यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर अंत्येष्टि के कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और ऐसे दुख की घड़ी में उनके शहीद परिवार को दुख सहने की क्षमता भगवान ईश्वर उनको प्रदत्त करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इस दुख की घड़ी में पूरा पुलिस प्रशासन उनके साथ है। वहीं छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे हुए थे। उप मुख्यमंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के पिता से गले लगकर सांत्वना भी व्यक्त किया। शहीद जवान कमलेश साहू के शहादत की खबर से हसौद क्षेत्र सहित पूरे शक्ति जिले में शोक की लहर व्याप्त है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शहीद कमलेश साहू के घर पहुंचे और शहीद के पिता मंगेश्वर साहू, माता तारा देवी साहू और पत्नी विंदाबाई साहू समेत शहीद की बड़ी बहन कमलेश्वरी साहू और छोटे भाई यशवंत साहू सहित अन्य परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। साथ ही ईश्वर से दुख की इस घड़ी में शहीद के परिजनों को इस दर्द को सहने के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि शहीद कमलेश साहू आदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उनके शहादत को नमन है। शहीद जवान कमलेश साहू के छोटे भाई यशवंत साहू ने अपने बड़े भाई कमलेश साहू को मुखाग्नि दी। शहीद कमलेश साहू जी के अमर रहें इसी की किनारा पूरा हसौद गांव के और आसपास के सब नौजवान मन लगात रही हैं। दृश्य बड़ा मार्मिक रही से 1.5 साल होए है उनकर बिहाव होए अभी बहू भी बड़ा मतलब रहीन है, बिहल रहीन है। उनकर महतारी है गाल थपथपा के ओला उठाए कोशिश करते रहीन, बड़ा ही लगिस। मैं सोचता हूँ कि काबर करते नक्सली मन इसना काबर उनला का मिल जाते भाई। इसने बहुत दुख है दुनिया में सब मने अतका दिन के हो गए नक्सलवाद ला आए तो का कटरीन भाई उमन का करना चाहते हैं, का बदलना चाहते हैं, का करना चाहते हैं, का बर बम फोड़ते हैं, का बर मारते हैं। ऐसे लगिस भाई बड़ा ये लगिस। बाकी उनकर स्मारक बनाए जाए बात है। घर परिवार ला हम कही के आए हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और पूरा छत्तीसगढ़ के शासन आपके साथ में है भैया। मैं अपन व्यक्तिगत नंबर ला दे के आए हूँ यशवंत ला, छोटे भाई ला बोल दे के आए हूँ और कि हाँ भाई कुछ बात हुई तो मोर बताबे ऐसे कि तक कि हाँ ला। और पिताजी से तक मुलाकात हुई से 2 भाई हैं उमन यशवंत जी मन और कमलेश जी मन, तो उखर से पिताजी मन से तक भेंट मुलाकात हुई से। तब कैसे करबो भैया इस प्रकार की घटनाओं के लिए सरकार की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आगे चलकर, क्या अरे मतलब ये है कि नक्सलियों के से इस बात को मैंने करते क्यों है भाई, करते क्यों, बात क्या कोई तो बताए। बस बम फोड़ना है, गोली मारना है, ये क्या है भाई, ये वहशीपन है। इसमें भारत का कोई भाव नहीं है, ये कुछ षड्यंत्र है। और ऐसे हर चीज़ से आने वाली सरकार गजब की शक्ति के साथ निपटेगी, आप देखते रहिएगा। मुख्यमंत्री की शपथ लेते इस तरह की घटना कितनी शक्ति बढ़ती जाएगी इस बार? मैं कह तो रहा हूँ आपसे, कह तो रहा हूँ आपसे। थैंक यू।